जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। अब वो रास्ते बताएंगे प्रशांत किशोर जी कि ये व्यवस्था कैसे बदलेगी। अभी हाथ उठाकर आपने बताया कि एक एक परिवार के लोग बिहार से बाहर गए, तो यही बिहार में उनके रोजी रोजगार की व्यवस्था कैसे होगी, वो रास्ते बताएंगे। और उसके बाद अपने गांव तक आप भी साथ चलेंगे प्रशांत किशोर जी के। एक बार जोरदार ताली बजाइए आदरणीय प्रशांत जी। नमस्कार, आदाब। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, मुखिया जी कहे हैं पार्टी के बाद। हमारा कोई दल नहीं है, हम वोट वोट नहीं मांगते। 2 बरस से हम गांव गांव पैदल चल रहे हैं। 5000 से ज्यादा गांव में पैदल चल के गए, आज आपके गांव में पहुंचे हैं। अभी साल 1.5 साल और पैदल चलेंगे। लोग पूछ रहे हैं ये भाई पैदल काहे चल रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि भाई पैदल क्यों चल रहे हैं। पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज के लोगों के जीवन को बदलने का संकल्प लेकर चले हैं, ये तय किया है कि एक बार जाकर अपनी आंख से देखेंगे कि आप और आपके बच्चे किस दुख तकलीफ में जी रहे, इसलिए पैदल चल रहे। हम किसी का मदद नहीं करते, नाली गली नहीं बनवाते, राशन कार्ड नहीं दिलवाते हैं। लोग ये भी कहता है भैया इतना पैसा खर्चा करके पैदल चल रहे हैं, ये पैसा हम ही लोग को दे देते तो ज्यादा अच्छा रहता। कुछ आदमी ये भी कहता है कि आपके पास इतना पैसा है, यही फैक्ट्री लगवा दीजिए तो हमारे बाल बच्चों को यही रोजगार मिल जाएगा। लेकिन हम किसी का मदद नहीं करते, फैक्ट्री लगाने का बात नहीं करते। ऐसा क्यों? एक दिन आपका मदद कर भी दें, उससे आपका जीवन नहीं सुधरेगा। अगर यहाँ फैक्ट्री लग भी जाए तब भी आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा। बिहार में तो 40,000 गांव है, सबके बच्चे को रोजगार कैसे मिलेगा? तो ये मछली बांटने का अभियान नहीं है, ये आपको मछली मारने सिखाने का अभियान है। हम वोट क्यों नहीं मांगते? लोग कह रहा है भैया बिहार में विकल्प नहीं है, दल बनाइए, आपको हम लोग मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। लेकिन हम वोट नहीं मांगते। वोट इसलिए नहीं मांगते हैं, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो यहाँ आपसे वोट मांगने आया, आज तक उसने यही कहा कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस आपने हमने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरस हम लोग गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 19-20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। भाई वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। तो जैसे पहले का नेता लोग आपको धोखा दिया, आपके बच्चों के साथ धोखा किया, हम भी आपके बच्चों के साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। अब अभी 20 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे। अगर आप वो रास्ता समझ जाइए, एक रास्ता बताएंगे वो आप समझ जाइए, तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वो सीख कर दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर नहीं हो
अगर रोजगार पढ़ाई बाल बच्चों को न हो तो नेताजी को नहीं, प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। लेकिन जो रास्ता बता रहे हैं वोट वैसे देना है। अब भाषण नहीं देंगे, आप लोगों से कुल जमा 3 गो सवाल पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है, जोर से बोलना सबको है। और अभी 15-20 मिनट में आपको दिखेगा, आपको समझ में आएगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और गरीबी से निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जितने लोग आप आए हैं सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको बोले हैं, हाथ सबको उठाकर बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले, हम नहीं सिखाए। यहाँ पहले से जो लोग बैठे हैं, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, महिला पुरुष युवा बुजुर्ग, सब लोग कहा कि ना भैया कुछ हो चाहे नहीं, रोजगार पढ़ाई तो होना ही चाहिए। इतना समझ आप सबको पहले से है। आपको मालूम है अगर आपके बाल बच्चों को खाली रोजगार और पढ़ाई मिल जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, मोदी बने, आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। तब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का, बदहाली का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दशा। अभी क्या कह रहे थे, टेकुआ के महान लोगों नेता को गाली दे रहे हैं, लालू को गरिया रहे हैं, नीतीश को दोषी बता रहे हैं, मोदी को गाली दे रहे हैं। अरे भाई, आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए, तो दूसरे को काहे गाली दे रहे हो? अब यहाँ कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया बिहार में सब नेता तो चोरे हैं, हम लोग को सब लोग ठगा है, हम लोग सबको वोट दिए, कोई नेता आज तक काम नहीं किया, तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो नेता काम करेगा? हम आपको लिख के देते हैं, आपको आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, वोट किसी को दीजिए। हमारी बात पर भरोसा नहीं है, अभी 2 मिनट में आपके आंख के सामने दिखेगा। भाई इसको बंद करो। 2 मिनट में आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, सोच कर बताइए, आज तक आपने जिस दल को, नेता को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, पीछे नहीं हटना है। फिर किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है। सब लोग सोच के बोले हैं। अब पीछे मत हटिएगा, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। अब अभी दिखाते हैं, 2 मिनट में आपको आंख के सामने जादू दिखेगा। यहाँ पर सब आदमी ने कहा कि भैया जिस दल को, नेता को वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया, तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले ना बोलिएगा, बात खत्म होगा, दिखेगा रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे आप लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलो भाई, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?
मिल रहा है। आपने हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बन के सारे हिंदुओं ने कहा कि भैया हमारा दशा कुछ भी हो, गांव का दशा कुछ भी हो, बिहार का कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा हमको बिजली पानी सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपने जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना गाँव गांव घरे घर पूरा राज्य में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है, मोदी जी देश भर का पैसा जुटा के ले जाके गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरा बिहार से, सुपौल से, मधेपुरा से आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकर मजदूर बन गए कि नहीं बने हैं? तो भैया आप लोग किस बात पर वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अभी तो आप लोग बोले भैया हमको कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो कह रहे ना भैया नजवा मिलिए रहा है, घरे घर बिजली आ गया, अयोध्या में मंदिर बन गया, सिलेंडर बट गया, जात का चर्चा घरे घर होने लगा, अब बाल बच्चा जाकर गुजरात में मजदूर बनिए गया। अरे भाई जो बोओगे वही न काटोगे, बोओगे बबूल तो आम कहाँ से खाओगे? वोट दोगे 4 किलो अनाज पर, वोट दोगे मंदिर मस्जिद के नाम पर, तो आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कहाँ से मिलेगा? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि जीवन में भैया आज तक कभी पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिल रहा है, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। यही बताने के लिए घूम रहे हैं, वोट नहीं मांगते, अपना घर परिवार छोड़ के 2 बरस से गांव गांव पैदल चल के आपको हाथ जोड़कर यही बता रहे हैं कि अगर आप अपना और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कोई नेता, कोई आदमी आपके बच्चे की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब अभी आपको दिखाते हैं अंतिम तीसरा सवाल, आपको दिखेगा अपने बर्बादी का असली कारण, और फिर इसके बाद निकलने का रास्ता बताएंगे। सब आदमी सोचकर बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जिसको जिसको है जरा हाथ उठाकर जोर से बोलो भैया, जोर से बोलिए, है कि नहीं है? है कि नहीं है? है, जोर से बोलिए, है। सारे लोग, हिंदू मुसलमान महिला पुरुष, सब लोग, सबका सब झूठ बोल रहा है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम अभी आपके गांव में आए हैं, आपके सामने पैदल चल के आ रहे हैं, रास्ता में अगर 500 बच्चा मिला है, आपके गांव जवार का 500 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं दिखा,
जितना छोटा बच्चा रास्ता में मिला, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। जितना सुबह से शाम तक हो गया, जितना गांव में गए, किसी भी गांव में गरीब का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो 11-12 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर, घूरा पर, मैदान में दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। लोगों से पूछते हैं, अरे भाई तुम्हारे बच्चे का ही क्या हाल किए हो, कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो, पढ़ाते क्यों नहीं हो? लोग कहते हैं, ए भैया इतना गरीब हैं, कहां से अपने बच्चा को पढ़ाएं, कैसे उसको कपड़ा पहनाएं, पैसे नहीं है। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी आएगा चुनाव में वोट मांगने, तो जितना लोग हाथ उठाए थे, इसमें से ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को जाकर वोट दीजिएगा। और यहाँ कहता है कि बच्चे के लिए चिंता। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? बच्चों की चिंता क्या होती है, अगर ये सीखना है, एक बार नेताओं को देखिए, लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का बच्चा 9वां क्लास नहीं पास हुआ, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने। इसमें कोई गलती नहीं है, जिसको जनता वोट देगी वो बनेगा। कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं, नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां क्लास नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे। आपको लालू नीतीश मोदी का चिंता है, अपने बच्चों की चिंता नहीं है। तो आपका बच्चा नहीं बेरोजगार रहेगा तो कौन रहेगा? हम रास्ता में चल रहे हैं, लोगों से पूछते हैं वोट किसको दिए थे, कहता है मोदी को दिए। पूछते हैं काहे दिए हो, कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है, पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ सुपौल के गांव में बैठ के आपको दिख रहा है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चे का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, इन लोगों को नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? इसीलिए ये बताने आए। यहाँ हमारे मुस्लिम साथी लोग बैठे हैं। यहाँ का जो मुसलमान है वो दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल अगर कोई है तो मुस्लिम भाई लोग हैं। और 30 बरस से लालटेन में किरासन तेल बनकर जले जा रहे। हमसे लोग रास्ता में कहता है, ए भैया हमको नेताओं ने ठग लिया, हमको लालू ने ठगा, हमको कांग्रेस ने ठगा। हम आपको बता रहे हैं कि आप इस दुर्दशा में काहे जी रहे। आप इस दुर्दशा में इसलिए जी रहे हैं कि आपके पैगंबर साहब ने आपको बताया, आपके कौम में पैगंबर साहब ने बताया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये आपके पैगंबर साहब ने कहा। तो अगर आज के हुक्मरान जालिम हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है। इसीलिए दुर्दशा में जी रहे। लालटेन में किरासन तेल बन के जलिएगा
तो आपका भविष्य जलेगा, आपके बच्चों का भविष्य जलेगा और रोशनी कहीं और होगी। ये वो कौम है, आप दूसरे को दोष दे रहे। आप 5 बार नमाज पढ़ते हैं, आपके कुरान का पहला आयत है, आपके कुरान का पहला आयत है इकरा बिस्मे रब्बे कल्लजी खलक। ये आपके कुरान में लिखा हुआ है। पहला शब्द क्या है? इकरा। इकरा का मतलब पढ़ो। अल्लाह का पहला शब्द है पढ़ो। और मुसलमान आज पढ़ने की बात नहीं कर रहा, अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता है। मोदी और लालू के चक्कर में पड़ा हुआ, अपना बच्चा अनपढ़ होकर घूम रहा है, उसकी चिंता नहीं है। मोदी कैसे हारेंगे, लालू कैसे जीतेंगे, इस चक्कर में लगे हुए हैं। तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? इसीलिए दुर्दशा में जी रहे। प्रशांत किशोर आपको क्या सिखाएगा? आप तो अपने पैगंबर साहब की बात नहीं मान रहे हैं, तो आप हमारा बात मानिएगा। लोग कह रहा है भैया 2 बरिस से पैदल चल रहा। हम आपको बता रहे हैं बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है। 2 बरिस छोड़िए, हम अगर 20 बरिस पैदल चल दे तब भी आदमी सुधरेगा नहीं। यहाँ आप आए हैं हमको देखने, ये सुनकर कि कौन आदमी है 2 बरिस से अपना घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहा है। देखिए अपनी दुर्दशा। यहाँ आया हुआ कोई ऐसा परिवार नहीं है। आपके घर का जवान लड़का, आपका पति, शौहर, बेटा, भतीजा आपको छोड़कर 5 बरिस 10 बरिस पहले गया कमाने। हम तो 2 बरिस पहले अपना घर छोड़े। आपके बच्चे 10-10 बरिस से गए कमाने, और कोई ईद में, छठ में 10 दिन घरे आता है तो एक बार 10-15 दिन आप उसका मुंह देखते हैं। साल में वो आदमी बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रहिएगा, आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। और लोगों से पूछते हैं वोट काहे दिए थे? कहता है मंदिर बना अयोध्या में इसलिए दे दिए। लोग कह रहे हैं इस बार मोदी को हराना था इसलिए दे दिए। अरे भाई, तो मोदी हारे चाहे जीते, आपकी दुर्दशा तो न सुधरने वाली। लालू, नीतीश, मोदी ऊपर हो जाएंगे, आपका दशा नहीं सुधरेगा। यही बताने आए। जब तक आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तब तक कोई आपका मदद नहीं कर सकता। एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, ये सुधरने वाला नहीं। जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक कोई इसको नहीं सुधार सकता। तब अभी आपको एक रास्ता बताएंगे, उसको समझ लीजिए, और फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए। आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा, आपका ना सुधरेगा। अब आपका कुछ नहीं हो सकता है। हमारा उम्र है 46 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी हमारा बीत गया। अब आप पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, लेकिन अभी से भी संभल जाइएगा, अभी से भी सीख लीजिएगा, तो कम से कम आपके बच्चे मजदूर नहीं बनेंगे। तो अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कह रहा है बिहार को बदलने के लिए वोट दो, कोई कहेगा मंदिर बनाए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, मुसलमानों को कहेगा इस बार मोदी नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो। हम आपको एक सूत्र सिखा रहे, जिसको वोट देना है दो भाई, लेकिन एक बार जीवन में संकल्प लो, वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेता के बच्चे के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं। एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। लोगों को बुझाया नहीं, ए भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। हम अभी आपको जादू दिखाते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव आज 30 बरस से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो बैठ का लड़का नीतीश कुमार 20 बरस से आप पर हम पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा सलाह मानिए,
एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चा के लिए देना है, नेताजी के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी के लिए नहीं। यही बात समझाने आए हैं। हमने आपसे वोट मांगा नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते। आपके गांव में आए हैं, अपना चाय लेकर आए, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, ये टेढ़ा काम है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आप अभी 1 किलोमीटर से चलकर आए, आपका हाथ नहीं छूट रहा, हाथ पैर फूल जाएगा। हमारे साथ 2 किलोमीटर चलिएगा, दम सरक जाएगा। हम 2 बरिस से पैदल चल रहे हैं, रोज चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव-गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। तो अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं वो ठीक बात है, जो रास्ता निकालने का उपाय कर रहे हैं वो ठीक उपाय है, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इतना देर से आपको हमने झूठा कहा, आपको बताया कि आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है, करेला जैसा कड़वा बात बोले, फिर भी आप हमको आशीर्वाद और दुआ दे रहे हैं। तो जाने से पहले आपको 2 मीठा बात बताकर घर भेजेंगे। भगवान ने, ऊपर वाले ने जो हमको बुद्धि, शक्ति, पैसा, साधन दिया है, लोग कहता है जिसको हम हाथ जिसका पकड़े वही राजा होगा। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी दल और नेता का नहीं, बिहार की जनता का आपका हाथ पकड़े हैं। और जैसे आप दही को मथ के उसमें से मक्खन निकालते हैं, वैसे ही 3 बरस, 2 बरिस चल लिए, अभी साल भर और चलेंगे। 3 बरस पूरा बिहार गांव-गांव चल के आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा पैसा, शक्ति, बुद्धि सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से अगले बरस उसको जिता कर लाएंगे, ताकि 2025 में बिहार में लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं। 2025 में बिहार में आपका, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अगर ये जनता का राज अगले बरस बनेगा तो इसका 3 गो संकल्प है, इसको याद कर लीजिए। ये मिश्री की तरह मीठा लगेगा, याद कर लीजिए, अपने आंचल में बांध लीजिए। इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन जब ये जनता का राज अगले वर्ष बनेगा तो साल भर के अंदर जितना आपके घर का जवान लड़का, आपका सौहर, पति, बेटा, भाई, भतीजा बाहर गया है नौकरी मजदूरी करने, और जो बच्चे आपके बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। दूसरा संकल्प, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर आपको मालूम नहीं है, हर साल आपका सरकार का 50,000 करोड़ रुपया, 50,000 करोड़ रुपया आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर खर्चा हो रहा है, और 50 को गरीब का बच्चा भी पढ़ नहीं रहा है, सब पैसा लूट हो रहा है। तो ये तय हुआ कि अगले बरस जब ये जनता का राज बनेगा तो 15 साल से कम उम्र के आपके सारे बच्चे, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और उसका फीस सरकार आपको देगी, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में बढ़िया पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब का बच्चा भी बढ़िया स्कूल में पढ़ना चाहिए ना।
जोर से बोलिए, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? तीसरा संकल्प, रास्ता में चले तो सबसे ज्यादा कष्ट में यहाँ का बूढ़ा आदमी दिखा। अब वो बेचारा पढ़ नहीं सकता है, नौकरी मजदूरी भी नहीं कर सकता है। जो बेवा है, जो विकलांग है, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, उसको नीतीश कुमार ये महंगाई के जमाना में 400 रुपया का भीख दे रहा है महीना पेंशन के नाम पर। तो ये तय हुआ, अपने डायरी में किताब में लिख लीजिए, दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन जरूर मिलने लगेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अब सब सुन लिए, बताइए कि अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए दीजिएगा कि रोजगार के लिए दीजिएगा? सबको बोलना है भाई, जो खड़े हैं उसको भी 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? जोर से बोलो यार, रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात, जोर से बोलिए, जात की पढ़ाई, जोर से बोलो, पढ़ाई की जात। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, और जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। जिसको बोलिएगा उसी को मदद करेंगे। सोच कर बोलिए, बोलना सबको है। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? बहुत आदमी ना बोल रहा है। हम आपको पहले क्या बोले, बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं। अब ये ऐसे बैठा है, लेकिन भोटवा के दिन जाके वही करेगा जो पिछला 25 वर्ष से कर रहा है। सोच कर बोलिए, झूठ बोलिएगा पकड़ा जाइएगा। सोच कर बोलिए, कोई डर नहीं है। लालू चाहिए लालू बोलिए, नीतीश चाहिए नीतीश बोलिए, मोदी चाहिए मोदी बोलिए। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? अगर जनता का राज चाहिए तो अपने अपने बच्चों के नाम पर संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, आपके पेट पर लात मारा है, चाहे आपके धर्म का है या जाति का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना? नहीं दीजिएगा ना? जिन नेताओं ने लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। तो वोट किसको देना है? ना जनता को कैसे दीजिएगा? वोट किसको देना है? एक बार जीवन में वोट नेता को नहीं, नेता के बेटा को नहीं, एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? अपने बच्चों के लिए वोट दोगे कि नहीं दोगे? तो हम एक नारा लगा रहे, हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। आप पीछे जितना आदमी खड़ा है सब झारखंड में रहते, कि जय बिहार ना बोलेंगे, इनको बिहारी को गाली पड़ेगा तब भी चुपे रहेंगे। पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार। देखिए, बिहार के आदमी का स्वभाव दिखाने के लिए नारा लगवाए। आदमी को जय बिहार बोलना है, लेकिन जब 2 बार उसको हिलाएंगे, माइक पर झकझोरेंगे, तब उसके मुंह से आवाज निकलेगा। अन्ना तो कुर्सी पर दाल भात चोखा खा के सुतल है। यही बिहार के दुर्दशा का कारण है। आपको पढ़ाई चाहिए, रोजगार चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहते। कैसे सुधरेगा? सुधरेगा तब जब अपने बच्चों के लिए खड़ा होइएगा। पूरा मुट्ठी भींच कर बोलिए जय बिहार, जय बिहार।